अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। Kuntu Mehta, unmute please. हाँ जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा एज 46 ईयर्स है और लास्ट 1 साल से मैं जागृति में रहता हूँ। तो मेरा जो 45 साल जो है पहले का, जो 45 ईयर्स तक जो अज्ञान में मैंने जो बंद वगैरह किया है, तो उसको मैं प्रतिक्रमण करके ठीक कर सकता हूँ? अभी कर सकते हैं, मगर विज्ञान में जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी विज्ञान में इम्पोर्टेंट है अज्ञान को मिटाने की। अगर आप प्रतिक्रमण करके आपके कर्म माइंड बनाओगे, अच्छी बात है, नॉट बैड थिंग, बट अज्ञान तो वही का वही रहेगा, डूअरशिप एंड ओनरशिप। नहीं, अभी तो ज्ञान में हूँ स्वामी जी, और अभी डूअरशिप नहीं है और संभव से सब निकाल कर रहा हूँ और जागृति भी रहती है। तो मुझे अभी पुरानी की बात अच्छा, पुरानी। हाँ जी, हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि पुराना कोई भी कर्म क्यों नहीं है आपका, जो भी कर्म है पुराना, तो वो पुराने कर्मों को देखने की क्या जरूरत है? नहीं देखना है। आज हमको यही करना है कि जो भी अज्ञान मेरे अंदर पड़ा हुआ है, इसको जीरो करने की कोशिश करो। जीरो, अच्छा आज कर दिया तो एक मिनट, अगर अज्ञान जीरो हो जाएगा और नेक्स्ट बर्थ में आपके कर्मों का सफरिंग आएगा, तो आपको सफरिंग लगेगा? नहीं लगेगा। That's it। अच्छा, तो क्यों अच्छा, आप जो सफरिंग, आप अज्ञान जीरो कर दोगे ना, खत्म हो गई बात। भी रामकृष्ण महावीर को भी सफरिंग आया था, नहीं आया था? आया था। नहीं आया था। नहीं, उनको मतलब आई थी रामकृष्ण महावीर को, भुगतान आया था, मगर उनको सफरिंग नहीं लगा, उनको वो संभव से निकाल नहीं लगा, मगर भुगतान तो आई ना। हाँ, भुगतान आया था उनको। क्यों आया? हाँ जी, भुगतान क्यों आई? भुगतान वो उदय कर्म में, मतलब नहीं, उदय कर्म क्यों रहा? कॉज डाला था उन्होंने। फिर कॉज का प्रतिक्रमण क्यों नहीं किया? अच्छा, क्योंकि तुम्हारा जितना ज्ञान उनके पास नहीं था, इसीलिए नहीं, प्रतिक्रमण किया रहेगा तो भी आया। हाँ जी, उनके पास ज्ञान था, उनके पास उसके ऊपर का ज्ञान था कि अज्ञान को ही मिटा दो, भले सफरिंग आए तो सफरिंग ही नहीं लगेगा। हाँ। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ जी, समझ में आ गया। तो प्रतिक्रमण करना वो गलत नहीं है, मगर प्रतिक्रमण से ऊपर अज्ञान है। अज्ञान को मिटाने से ही हमारा डेवलपमेंट होगा। प्रतिक्रमण करने से डेवलपमेंट नहीं होगा, कर्म माइंड हो जाएगा, अज्ञान तो वही का वही रहेगा। तो अज्ञान से कर्म बनते हैं, और जिससे कर्म बनते हैं उसको ही मिटा दो। सही। पिछला देखने की जरूरत क्या है? भी हमने क्या गलती किया है, कौन सा कर्म बन गए, जो भी बना है हम भुगतान के लिए तैयार है, मगर अज्ञान को जीरो कर दो तो फिर भुगतान ही नहीं रहेगा। हाँ जी। और वही तो अध्यात्म विज्ञान का आर्ट है, आर्ट ऑफ विजन है। हाँ। स्वामी जी, अभी जो गौशालक था ना महावीर स्वामी के साथ में, वो महावीर स्वामी के साथ में तीर्थंकर के साथ में रह के भी वो नरक गया। और इसका मतलब ये है कि भाव के हिसाब से भाव होता है या भाव के हिसाब से भाव होता है? क्या है मतलब? क्या उसको वो नरक जाना था इसलिए उसने ऐसा भाव किया? तीर्थंकर के साथ में भी होते हुए वो नरक गया, वो नहीं बचा सका अपने आप को? नहीं, वो उनका कर्म था तो जाना ही पड़ेगा। तो भाव के हिसाब से भाव होता है क्या भाव के हिसाब से भाव होता है? भाव के हिसाब से भाव होगा। अच्छा, मगर तो भाव डिसाइड करेगा। भाव कैसा भाव डिसाइड करेगा? पहले भाव होता है कि भाव होता है? तो अभी पहले भाव होता है, भाव वैसा, जैसा, एक मिनट, जैसा भाव वैसा भाव सुना है कि नहीं सुना है? हाँ जी। ऐसा सुना है कि जैसा भाव वैसा भाव? नहीं सुना। तो फिर ये उल्टा हो गया है। नहीं, आपका भाव है, ऐसा भाव मिलेगा।
तो जो आदिनाथ भगवान ने मरीचि को बोला था कि आप 24वें तीर्थंकर बनेंगे, 1 करोड़ साल पहले ही उनको बोल दिया था, तो मतलब आगे का तो सब फिक्स हो गया है ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से अपना आज का भाव हो रहा है, मतलब ऐसा समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन था थोड़ा। मतलब रिपीट अगेन प्लीज। ये जो मरीचि था ना, और महावीर स्वामी का जो जीव था आदिनाथ भगवान के समय में, आदिनाथ भगवान ने बोला कि ये आगे जाके 24वें तीर्थंकर होने वाले हैं 1 करोड़ साल के बाद में। और आदिनाथ भगवान इनके सारे आगे के भाव देख लिए थे उनके मरीचि के। तो आगे का जो भाव होने वाला उसके हिसाब से भाव हो रहे, वो भी मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैसे साइंस में। आगे का भाव देख लिया था, मतलब आप कैसे मतलब इनका फिक्स हो गया का 1 करोड़ साल के बाद में तीर्थंकर होने वाले, 24वें तीर्थंकर होने वाले मरीचि। आप 24वें तीर्थंकर होने वाले, वो बराबर है, मगर बीच का भाव तो भगवान ने नहीं बताया। अच्छा, कितना होगा क्या होगा नहीं बताया, क्योंकि था ही नहीं। हाँ। जो डिसाइडेड होता है वही बता सकता है, जो भी डिसाइड हुआ ही नहीं तो वो कैसे बताएंगे। हाँ। तो भाव के हिसाब से भाव के हिसाब से भाव होने वाला, वो हिसाब से ही भाव रहेगा भाई। ठीक है, उनका एक बात फिक्स हो गया कि ये अभी ये अगले ये 24 का ये अंतिम तीर्थंकर होने वाला है, वो फिक्स हो गया, क्योंकि उनका कॉज पड़ गया है, तो रिजल्ट तो आएगा। अच्छा, मगर इन बिटवीन क्या होगा, उनका अभी कॉज ही बाकी है, तो इफेक्ट भी कहाँ से बताएंगे। हाँ, सही बात। और स्वामी जी अभी हमारे कितने भाव बंद गए आगे के, मतलब समझ में आएगा क्या ऐसा कि नहीं? अभी नहीं, हम मनुष्य समझ में आपको भी नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आएगा, और जरूरत भी नहीं है। हाँ जी। वो तो हिसाब रखने वाला कुदरत का काम क्या है, हमारा काम थोड़ा है। हाँ जी। वो कुदरत का काम है, उनको करने दो ने। हमारा काम तो ज्ञान की जागृति में रहे और अज्ञान को मिटाए, यही करना है। अगर चूक हो गई तो कुदरत हमको पनिशमेंट देंगी, हम कहाँ मना करते हैं। मगर कौन सा कर्म बन गया, उसका परिणाम क्या आएगा, वो सोचने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो अभी हमको हिसाब नहीं लगाना ना कि स्वामी जी की कभी मुक्त होंगे, कभी क्या होंगे, कभी मोक्ष जाएंगे, वो हिसाब हमको नहीं लगा। बिल्कुल नहीं। बात ये है कि हम हिमालय की तलेटी में खड़े हैं। हाँ जी। और हमको मालूम है कि हिमालय मानो के 10 लाख फीट हाइट वाला है। एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ जी। जो भी है, कैलकुलेशन की बात नहीं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मानो के 10 लाख फीट का उनका हाइट है, या तो 1 करोड़ फीट का इनका हाइट है, और हम तलेटी में खड़े हैं। हमने निश्चय कर लिया कि हमको टॉप के ऊपर पहुंचना है। हाँ जी। अभी कब पहुंचेंगे, कितना विराम करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, वो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। गो अहेड एंड वॉक इट, वन डे यू रीच, दैट्स इट। हाँ जी। रास्ता सही है, गोल फिक्स है, चलते रहो। शायद रेस्ट करेंगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, फास्ट चलेगा, जल्दी आएगा, मगर हमको सोचने की जरूरत नहीं कब आएगा। रास्ता सही है, चलते हैं। इट इज मोर देन इनफ टू रीच अवर पॉइंट। और रास्ता सही है कि नहीं, वो अंदर से पता चलेगा हमको, रास्ता सही है कि नहीं। अगर आपकी दृष्टि में विज्ञान का उपयोग होता है तो रास्ता सही है। अगर आपका रिलेटिव सत्य का उपयोग होता है तो रास्ता सही नहीं है। फिर भले पाप पुण्य की बात क्यों ना है। हाँ जी, समझ में आ गया। पाप पुण्य की बात होगी तो वो रिलेटिव सत्य है, तो जन्म मरण का मार्ग है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। और विज्ञान का मतलब होता है अज्ञान को ही मिटाना। जिससे जन्म मरण होता है वो अज्ञान को ही मिटाना, वो मुक्ति का मार्ग है। तो जब विज्ञान का उपयोग करते हैं तो आप मुक्ति के मार्ग पे है। जब आप रिलेटिव सत्य का उपयोग करते हैं तो वो संसार का मार्ग है। समझ आ गया। वो आपके उपयोग से ही आपको मालूम हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।